प्रश्नकर्ता का प्रश्न। मेरे पिताजी का देहांत हुआ अगस्त में, तो प्रथा अनुसार 13 दिन का कार्यक्रम हुआ। गरुड़ पुराण का पाठ हुआ ताकि पापा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण में बोला है कि हमारे कई कर्म करने से आत्मा कहीं कहीं तो जाती है। पंडितों को दान और भोज देने पर बहुत जोर दिया जाता है। कपड़े, सोना, चांदी, गाय, यहाँ तक कि पलंग और चद्दर भी देना होता है, और न देने पर पाप लगने की बात कही जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि गर्म तेल में उबाले जाएंगे। मेरे भाई ने यह सब देखने के बाद कहा कि जरूर ये वाला पुराण किसी ने इसलिए लिखा है ताकि उसके वंशजों की आजीविका का परमानेंट इंतजाम हो जाए। आचार्य जी, इन 13 दिनों के कार्यक्रम का क्या महत्व है? कैसे कोई और किसी की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है? आचार्य जी कहते हैं कि आप जानते ही हैं मेरा इस विषय में क्या कहना है। मुझसे बुलवाकर परेशानी में डालेंगी। श्रोतागण हंसते हैं। प्रश्नकर्ता कहती हैं कि मम्मी ने पूछा है। आचार्य जी कहते हैं उन्हें भी पता है। श्रोतागण फिर हंसते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि वैसे ही बदनाम हूं, एक खराब किए दे रहा है हमारे धर्म को। देखिए, फिर मूलभूत बात जो बहुत सीधी है, साफ है, एकदम सरल। सच दो नहीं होते ना, एक एक कदम पर चलेंगे। सच दो तो नहीं होते, सत्य एक ही होता है। ठीक, वैदिक धर्म है आपका, वैदिक धर्म है ना। वैदिक सत्य वेदांत में है। उसे वेदांत नाम मैंने नहीं दिया है, स्वयं वेद उसे वेदांत बोलता है। स्वयं वेद कहते हैं कि हमारा शिखर वेदांत है। उपनिषद वेद ही हैं, वेदों से भिन्न नहीं है। वेदों में ही जो उच्चतम विज्ञान की बातें हैं उन्हें उपनिषद कहा जाता है। मोटे तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं। हम अगर कहते हैं कि वेदों में सत्य है तो माने उपनिषदों में सत्य है। ठीक, क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं कि उपनिषदों से ऊंचा कुछ नहीं। उपनिषदों में सत्य है, और सत्य दो नहीं होते, एक ही होता है। एक एक कदम साथ चल रहे हैं। उपनिषदों में सत्य है, सत्य दो होते नहीं। तो आपको अगर कोई धार्मिक बात ऐसी मिलती है जो उपनिषदों के विरुद्ध जाती है तो तत्काल उसको क्या मान लेना चाहिए? असत्य। या फिर ये कहेंगे कि ये बात भी ठीक है लेकिन यह बात भी तो ठीक है। ऐसे चलेगा क्या? यह कोई बात नहीं है। सत्य कोई बात नहीं होती। आत्मा के भटकने और आत्मा के इधर उधर डोलने का अर्थ क्या है? जब आत्मा अनंत है, अचल है, न उसका जन्म है न मृत्यु है, तो वो कैसे यहाँ आ जाएगी, वहां चली जाएगी? जो चीज अनंत है वो कहीं प्रवेश कैसे कर जाएगी? जिसके न अंदर कुछ है न बाहर कुछ है, वो किसी शरीर के अंदर कैसे पाई जाएगी? जिसकी कोई सीमा ही नहीं, वो संसार की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? उसकी आप बात कैसे कर लेंगे? वो चीज मन की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? आत्मा के बारे में आपने इतनी कहानियां उड़ा दी, जबकि वो असीम है, अनंत है। भारत के पतन का कारण अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए, तो मैं कहूंगा आत्मा शब्द का दुरुपयोग। अगर हम एक जागृत समाज होते तो आत्मा शब्द के दुरुपयोग पर दंड निर्धारित होना चाहिए था, और आत्मा को लेकर जो किस्से कहानियां बनाए उन्हें सीधे सीधे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए था। क्योंकि आत्मा ही आपकी आखिरी संभावना है। आत्मा ही आपको बचा सकती है। उसी के लिए आप जी रहे हो, और अगर किसी ने उसे दूषित और भ्रष्ट कर दिया तो फिर अब आपके लिए बचा ही क्या? सब नष्ट हो गया ना। अगर आपके मन में आत्मा को ही लेकर के भ्रामक सिद्धांत डाल दिए गए हैं तो आप जियोगे कैसे? ये तो ऐसी सी बात हो गई कि जो मरीज के लिए आखिरी और सबसे ऊंची दवाई हो सकती थी, बिल्कुल रामबाण, वो भी बेअसर कर दी गई। आत्मा सोल नहीं होती। जहां कहीं भी आप आत्मा के साथ सोल, रूह आदि पढ़ें, जान लीजिएगा कि मामला बहुत बहका हुआ है। जहां कहीं भी आप इस तरह की कोई बात पढ़ें कि आत्मा का गमन, आवागमन हो रहा है, आत्मा आती जाती है, वहां भी जान लीजिएगा कि या तो समझे नहीं या भटका रहे हैं। सब कुछ ही तो आता जाता है इस दुनिया में। आपने आत्मा को भी वैसा ही बना डाला। सब कुछ ही तो परिवर्तनशील है इस दुनिया में। आपने आत्मा को भी वैसा ही बना डाला। तो अब आत्मा आपके किस काम की बची? अगर वो चीज भी सांसारिक हो गई तो ले दे करके यहाँ मटीरियलिस्ट भौतिकवाद ही है कि आप आत्मा को भी मटीरियल सामग्री के गुणों से आरोपित करते हैं। जो काम पदार्थ करता है, जो काम भौतिक होता है, वो सारे काम अगर आप आत्मा से भी करवाने लग जाएं तो यह आपने क्या करा है? ये आपने आत्मा को भी मटेरियल ही बना दिया है, भौतिक ही बना दिया ना। क्यों बना दिया? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें मटेरियल की
पदार्थ की बड़ी लिप्सा रहती है। और हम ऐसे अहंकारी हैं जो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि पदार्थ से हटकर भी कुछ हो सकता है। तो हमने आत्मा के आयाम को भी भौतिक बना डाला। हमने आत्मा को भी खींचकर इस दुनिया में ही डाल दिया कि आत्मा ऐसी होती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, पेट में घुस जाती है, फलाने लोक में चली जाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। यह सब काम कहाँ होते हैं? यह सब काम लौकिक हैं, ये सब काम मटीरियल हैं। आपने आत्मा को ही मटीरियल बना दिया। भूलिए नहीं कि जो भौतिक है, मटीरियल है, वही तो आपका दुख है। आत्मा जो आनंददायिनी होती है, आपने उसको भी दुखदायिनी बना लिया अपने लिए, आत्मा को मटीरियलाइज करके। आप आत्मा को भी अपने लिए दुख का स्रोत बना रहे हो ना। आत्मा कोई चीज नहीं है, चीजें आती जाती हैं। आत्मा अचिंत्य है, ये तो भूल ही जाओ कि आत्मा कोई चीज है। वो इतनी दूसरी बात है कि उसके विषय में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यही उपनिषदों का कथन है। और तुम एक के बाद एक कहानियां सुना रहे हो। आत्मा अब ऐसे निकलेगी, यह करेगी, फलाने दिन निकलेगी, फलाना कार्य करेगी, अब चावल डाल दो आत्मा में, ये करो, वो करो, तमाम तरह के प्रपंच जो कुछ भी होता है। आत्मा आत्मा है, अंग्रेजी में उसके लिए कोई शब्द नहीं, तो उसको कह देते हैं सेल्फ है, सोल। ऐसा नहीं है भाई। और बहुत भ्रम फैलाया गया है। कितने ही अनुवाद हैं जिसमें जहां आत्मा लिखा होता है तो नीचे लिख देते हैं सोल, और फिर कहने लग जाते हैं ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल, आत्मा का स्थान परिवर्तन वगैरह वगैरह। रही बात पुराणों की, तो समझिएगा थोड़ा पुराणों का यदि कोई युक्ति संगत अर्थ हो सकता है वेदांत के प्रकाश में, तो उस वेदांत सम्मत अर्थ को ग्रहण किया जाना चाहिए। और यदि कोई पौराणिक बात है जो वेदांत विरुद्ध जाती है तो उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। पुराण केंद्रीय नहीं है। आप ये थोड़ी ये बोलते हो कि आपका धर्म पौराणिक है। सामान्य ज्ञान की बात है कि आप वैदिक लोग हैं, आपका धर्म वैदिक है। और भारत का बहुत नुकसान हुआ है पुराणवादी बनकर। मुझे पुराणों से कोई समस्या नहीं है। भागवत पुराण पर तो मैंने पूरा एक कोर्स पाठ्यक्रम पढ़ाया है। पर पुराणों की भी सम्यक व्याख्या करने के लिए पहले आपको वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि उन कहानियों का असली अर्थ क्या है। और सब कहानियों का अर्थ हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं, अर्थहीन हैं, उनको हटाइए। क्या तय करेगा, कैसे निर्धारित करें कि कहाँ अर्थ है कहाँ नहीं, क्या रखें क्या हटाएं? वेदांत पैमाना है। श्रुति का अर्थ पुराण नहीं होता। जो कुछ श्रुति सम्मत हो वो रखा जाए, बाकी सब त्याग दें।